You are most welcome to Brain and Mind Power Academy, Education of 21st Century. This is Lesson 6, Study of Midbrain. Midbrain को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको दो टर्म्स को जानना जरूरी है। पहला है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन का वह पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, जिसका मेन वर्क ब्रेन और बॉडी के बीच इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को भेजने का होता है। ब्रेन स्टेम पे डिटेल स्टडी हम अगले लेसन्स में करेंगे। दूसरा टर्म है मोटर मूवमेंट्स। मोटर मूवमेंट्स को हिंदी में गतिविधियां या गतिशीलता कहा जा सकता है। मोटर मूवमेंट्स हमारे शरीर के वे कार्य होते हैं जो मांसपेशियों के कंट्रैक्शन यानी संकुचन और रिलैक्सेशन यानी विश्राम के माध्यम से होते हैं, जिससे हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हैं। मोटर मूवमेंट्स के कार्य: फर्स्ट, कंडक्टिंग एवरीडे एक्टिविटीज यानी प्रत्येक दिन की गतिविधियों का संचालन, जैसे चलना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना, खाना खाना जैसी डेली वर्क्स यानी दैनिक क्रियाएं। सेकंड, फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स जैसे दौड़ना, कूदना, बैडमिंटन खेलना जैसी शारीरिक गतिविधियां। थर्ड, बिजनेस फंक्शंस जैसे निर्माण कार्य, खेती, ड्राइविंग एंड अदर वर्क्स। फोर्थ, क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, स्कल्पटिंग यानी मूर्ति कला, संगीत वादन जैसी कलात्मक गतिविधियां। मोटर मूवमेंट्स हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न हिस्सा हैं, जो हमें डेली टास्क से लेकर स्पेशल एक्टिविटीज तक सक्षम बनाते हैं। इनका प्रॉपर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल हमारे सामान्य जीवन और फिजिकल हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोसीड करते हैं ब्रेन के अगले पार्ट मिड ब्रेन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का परिचय। मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेंसेफेलन भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच लोकेटेड होता है। यह मोटर मूवमेंट्स विशेष रूप से आंखों की गतिविधियों, सुनने और देखने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क की संरचना। The midbrain is composed of several structures that are involved in various functions. Midbrain कई structures से बना होता है जो various functions में शामिल होते हैं। आओ इसके कुछ मेन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। पहला, टेक्टम। टेक्टम मिडब्रेन का ऊपरी पार्ट है और इसमें सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुलाई शामिल होते हैं। सुपीरियर कोलिकुलाई देखने के प्रोसेस और आंखों की एक्टिविटीज के कंट्रोल में शामिल होते हैं, और इंफीरियर कोलिकुलाई ऑडिटोरी प्रोसेस यानी सुनने के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। दूसरा, टेगमेंटम। टेगमेंटम टेक्टम के नीचे लोकेटेड होता है और इसमें रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा शामिल होते हैं। रेड न्यूक्लियस मोटर कोऑर्डिनेशन में शामिल होता है, यानी रेड न्यूक्लियस मोटर मूवमेंट्स में तालमेल बनाता है। सब्सटेंशिया निग्रा मूवमेंट्स और रिवॉर्ड्स के साथ कनेक्ट होता है। तीसरा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सेरेब्रल एक्वेडक्ट एक नैरो चैनल है जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स को जोड़ता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो की परमिशन देता है। चौथा, क्रूस। सेरेब्री क्रूस। सेरेब्री में कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स शामिल होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक मोटर सिग्नल्स को ले जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं मिड ब्रेन के फंक्शंस पे। फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कार्य। फर्स्ट फंक्शन, मोटर कंट्रोल, मोटर नियंत्रण। मिड ब्रेन मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में शामिल होता है, स्पेशली आंखों और बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज में। रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड फंक्शन, विजुअल एंड ऑडिटोरी प्रोसेसिंग, देखने और सुनने की प्रक्रिया। सुपीरियर कोलिकुलाई विजुअल सिग्नल्स को संभालते हैं और आंखों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। इंफीरियर कोलिकुलाई ऑडिटरी सिग्नल्स यानी सुनने के संकेतों को प्रोसेस करते हैं। थर्ड फंक्शन, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, जागरूकता और चेतना। मिड ब्रेन अवेयरनेस यानी जागरूकता को कंट्रोल करने और कॉन्शियसनेस यानी चेतना बनाए रखने में भूमिका निभाता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो मिडब्रेन तक फैली होती है, अवेयरनेस यानी जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है।
फोर्थ फंक्शन, पेन कंट्रोल, दर्द का नियंत्रण। मिड ब्रेन पेरियाक्विडक्टल ग्रे के माध्यम से दर्द को कंट्रोल करने में शामिल होता है। पेरियाक्विडक्टल ग्रे दर्द के संकेतों को रोक सकता है, जिससे दर्द से राहत मिलती है। फिफ्थ फंक्शन, स्लीप रेगुलेशन, नींद का विनियमन। मिड ब्रेन स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। मिड ब्रेन के भीतर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नींद और जागने के बीच परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का विकास। मिड ब्रेन भ्रूण विकास के दौरान मीसेंसेफेलॉन से विकसित होता है। प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह के दौरान मिड ब्रेन न्यूरल ट्यूब का हिस्सा बनना शुरू कर देता है। न्यूरल ट्यूब फाइनली ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, जिसमें मिड ब्रेन भी शामिल है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, चिकित्सीय महत्व। पहला, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस रोग। मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया निग्रा को नुकसान पार्किंसंस रोग के साथ जुड़ा होता है। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन के उस पार्ट को प्रभावित करता है जो बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों में स्लो मूवमेंट, ट्रेमर्स यानी कंपन, कठोरता और बैलेंस डिफिकल्टीज शामिल हैं। यह ओल्ड एज वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। दूसरा, मिड ब्रेन ट्यूमर्स। ट्यूमर्स इन द मिड ब्रेन कैन अफेक्ट वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल। मिड ब्रेन में ट्यूमर अलग अलग कार्यों को अफेक्टेड कर सकते हैं, जिसमें देखना, सुनना और मोटर कंट्रोल शामिल हैं। तीसरा, स्ट्रोक यानी आघात। मिड ब्रेन में स्ट्रोक महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। अफेक्टेड एरिया के आधार पर लक्षणों में विजुअल डिस्टर्बेंसेस, मोटर इम्पेयरमेंट और चेंजेस इन कॉन्शियसनेस यानी चेतना में बदलाव शामिल हो सकते हैं। समरी, सारांश, मिड ब्रेन एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अलग अलग आवश्यक कार्यों में शामिल होता है, जिसमें मोटर कंट्रोल, देखना और सुनने की प्रक्रिया, जागरूकता, पेन कंट्रोल और नींद का कंट्रोल शामिल है। ब्रेन किस प्रकार कार्य करता है और डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इसे किस प्रकार प्रभावित करती हैं, यह समझने के लिए इसकी संरचना और कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने सीखा मिड ब्रेन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, जो हमें आने वाले लेसन्स को आसानी से समझने में हेल्प करेंगे। हमारे दिमाग की संरचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम आपको इस कोर्स में उतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आपको अपने दिमाग यानी ब्रेन और मन की कार्यविधि का पता चल सके और इसका बेहतर उपयोग कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में, जिसमें हम स्टडी करेंगे ब्रेन के तीसरे पार्ट यानी हिंड ब्रेन के बारे में।